ओम श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 25 संपूर्ण सारांश। अव्यक्तोऽयम् चिन्तोऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्यैनं नानुशोचितुमर्हसि। ए देही प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर हुए नहीं, यह चिंतनर विषय नुहे, यहाकु निर्विकार कुहाଯାଏ। तेणु ए देही को एपरि जानी शोक करिबा अनुचित। व्याख्या अव्यक्तोयम शरीर और संसार जेपरि स्थूल रूप रे देखा जाए, एही शरीर सेहीपरि स्थूल रूप रे देखा जाए नहीं, कारण यह स्थूल सृष्टिर ऊर्ध्वरे। अचिंतोयम मन बुद्धि प्रभृति दृष्टिगोचर न हेले भी आमे सेगुड़िक विषय रे चिंतन करिपारू, अर्थात सेगुड़िक चिंतनर विषय मात्र देही चिंतनर विषय मध्य नुहे, कारण यह सूक्ष्म सृष्टिर ऊर्ध्वरे अविकार्यो यमुच्यते। ए देही को विकार रहित कुहाଯାଏ, अर्थात एथिरे केबे तिले मात्र भी परिवर्तन हुए नहीं। सबुरी कारण हेउछि प्रकृति, सेही कारणभूत प्रकृति रे मध्य विकृति हुए, मात्र देही कारण सृष्टिरु रहित होइथिबारु एथिरे कोनोसी प्रकार विकृति हुए नाही। एठारे 24 और 25 श्लोक रे अच्छेद्य अदाह्य अक्लेद्य अशोष्य अचल अव्यक्त अचिंत्य ओ अविकार्य एही 8टी नास्तिवाचक विशेषण द्वारा एवं नित्य सर्वगत स्थाणु और सनातन एही 4टी अस्तिवाचक विशेषण द्वारा देहीर वर्णना करा जाइछि, किंतु प्रकृत रे एहार वर्णना करा जाई परिबो नाही, कारण एहा अनिर्वचनीय। जहा ठारू वचन प्रवृत्ति प्रकाशित हुअन्ति, सेही देही को वचन आदि किपरि प्रकाशित करि पारिबे। तेणु देही को एही रूपे अनुभव करिबा ही एहार वर्णना करिबा। तस्मादेवं विदित्यैनं नानुशोचितुमर्हसि। तेणु ए देही को अच्छेद्य अशोष्य नित्य सनातन अविकार्य प्रभृति रूपे जानिगले, अर्थात अनुभव कले तुमर आउ शोक हेब नाही।